हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ईवीएस का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ हाउस, घरों के प्रकार। और आपको भी पता है कि टाइप ऑफ हाउस से ईवीएस में इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहले इसकी हम थ्योरी करेंगे, फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है वो भी मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का जो है लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको इस क्लास की पूरी PDF वहाँ पर मिलती रहेगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि यहाँ से आपको जो है हमेशा क्लासेस मिलेंगी। साथ ही मैंने 1000 प्रश्नों के जो निचोड़ वाली जो मेरी वीडियो है वो जरूर देख लेना ईवीएस का, उसमें सारे ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आंसर भी आपको जरूर देना है। सबसे पहले देखिए, जो यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस है, इसमें अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताऊं, वो देखिए क्या है। ये पहला देखिए कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। काम की खोज में लोग गांव और शहरों से दिल्ली जैसे शहरों में आते हैं। यह लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। बहुत से लोगों के पास मकान ही नहीं होते हैं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। और कई लोगों के पास और भी नहीं होता है, लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं और वहीं रह लेते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर कैसे पूछता है क्वेश्चन कि सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर वास्तव में शहरों में घर का मिलना बहुत ही बड़ी समस्या है। तो ये क्वेश्चन नई दिल्ली भारत की राजधानी से है, स्टोरी बनाकर पूछा हुआ है कि अगर कभी भी आपसे पूछे कि काम की खोज में लोग कहाँ गांव और शहरों से दिल्ली जैसे शहर में आते हैं और वहाँ पर बस जाते हैं, क्या उनके पास रहने की जगह होती है, वो कैसे रहते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ईवीएस में क्या करेगा, कूट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना 1 2 3 4 वैसे करके इसमें पूछा हुआ है। दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, मोलन जो है यहाँ पर इस वाली लाइन को देखिए। देखिए मोलन जो है, मोलन गांव कहाँ पर है, तो आसाम में है। ये बात याद रखना है आपको। मोलन गांव कहाँ पर है, ये गांव आसाम में है। यहाँ बहुत वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर जमीन से लेकर 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। क्या बने होते हैं, घर। यह मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। अब इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा था वो देखिए। एग्जाम में पूछा था सबसे पहले कि मोलन गांव कहाँ पर है, तो असम में है। और क्या यहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो जी हाँ, यहाँ पर जो है बहुत अधिक वर्षा होती है। इसलिए यहाँ के घर कैसे बने होते हैं, तो जमीन से लेकर 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। ये सारी जो पॉइंट हाईलाइट कर रही है पूछा हुआ है। और यह मजबूत जो है बांस के खंभों पर बने होते हैं और ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। और इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन पूछा है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत पूछा हुआ है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके से राजस्थान का देखिए कि राजस्थान में जो है बारिश क्या होती है, बहुत कम होती है। तो याद रखना, बहुत कम होती है। यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। लोग यहाँ मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। दीवारों को मिट्टी से लिपट कर सुंदर बनाया जाता है। छत जो होती है वह कटीली झाड़ियों की बनी होती है। देखिए, हम टाइप ऑफ हाउस पढ़ रहे हैं तो वो आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इधर जो है घरों के नाम लिख देगा, राजस्थान, असम, मनाली जो भी है, और यहाँ पे उसके प्रकार लिखेगा कि 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, कटीली झाड़ियों के बने होते हैं, बहुत कम बारिश होती है। या फिर लिख देगा कि हाउस बोट में यहाँ के लोग रहते हैं। तो ये कौन से घर का है, तो इसलिए ये सारे आपको प्रकार पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, राजस्थान का तो बहुत आसान है, बहुत ही कम बारिश होती है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, मिट्टी के घर होते हैं और दीवारें इसकी बहुत मोटी होती हैं, एंड कटीली झाड़ियों से आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान का घर है, ठीक है। चलिए, मनाली का देख लेते हैं। मनाली आपको पता है एक पर्वतीय इलाका है। यहाँ बहुत वर्षा होती है और यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है। यहाँ मकान जो है पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। और एक चीज़ और इसमें ऐड कर लेना, यहाँ की जो छतें होती हैं वो स्लोप आकार की होती हैं, ताकि जो बारिश हो तो बारिश रुके ना, बारिश नीचे चला जाए। तो ऐसे छत बना होता है। तो जहाँ पर भी ढलान वाले छत होंगे तो वो हमारा मनाली हो जाएगा, ठीक है। तो मनाली भी याद रखना, यहाँ पे बहुत वर्षा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। चलिए, कश्मीर का देख लेते हैं। कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है और इसे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पर चाय को कहवा कहा जाता है, तो कहाँ पर कहा जाता है, तो वो है हमारा कश्मीर, ठीक है। और इसमें इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखते हैं डल झील। देखिए, डल झील जो है आपको पता है कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है। यहाँ के लोग जो है ना हाउस बोट में रहते हैं और शिकारा एक खुली नाव है जो चप्पू से चलाई जाती है। अब इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले पूछा था ना कि शिकारा क्या है, ये देखिए शिकारा क्या है, तो शिकारा जो है एक खुली नाव है और इसे चप्पू से चलाया जाता है,
ठीक है, चप्पू से चलाया जाता है, ध्यान रखना है। यहाँ के लोग जो हैं हाउस बोट में रहते हैं और डल झील जो है कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। ये देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए चार चिनारी झील कश्मीर के नीले पहाड़ों से घिरी होती है। ठीक है, ये गिरी नहीं घिरी होती है, ये घिरी होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि चार चिनारी झील जो है कहाँ पर है, अभी पूछा हुआ है ये आपका रिसेंटली। तो चार चिनारी झील को लोग ना उत्तराखंड लगा कर आए थे, नहीं, कश्मीर के नीले पहाड़ों से घिरी होती। कहाँ पर है ये, कश्मीर में है। तो चार चिनारी झील को याद रखना। चलिए अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे नीचे ना 1 2 3 4 करके ऐसे दिया था, तो काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैंने ABCD में ही लिख दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा है, पहला क्वेश्चन पढ़ो कि ये जो नीचे घर दिए गए हैं ना, इसके विवरण पर विचार करना है और जो इसमें सही है वो आपको बताना है। ठीक है ना, इनमें से ये देखिए लास्ट वाला, इनमें से कौन सा कथन सही है, इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो चलो पहला पढ़ो। पहला देखो क्या लिखा है कि राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं उसमें रहते हैं। अभी मैंने बताया एकदम सही है। दूसरा देखो, मनाली में घर, यहाँ पर देखिए ये वाला पहला तो हमारा सही है एकदम। यहाँ पर देखिए B, मनाली में जो घर है वो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, बसों नहीं बांस। क्या बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं? आप बताओ बांस के खंभों पर के घर कहाँ पे पाए जाते हैं? वो तो असम है, तो B हमारा गलत हो गया। अब C देखो, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। जी हाँ, ये पॉइंट आपको कॉपी में नोट कर लेना है। कुछ चीज़ें मुझे क्वेश्चंस में ही मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर इसलिए मैंने नहीं लिखा था। तो लेह का याद रखना, लेह में जो है घर कैसे बनाए जाते हैं, तो पत्थर के ये ऐसे होते हैं 2 मंजिले, 1 2, ये 2 मंजिलों के घर बनाए जाते हैं। यहाँ देखो नीचे की मंजिल पर वो अपना ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं और ऊपर वो लोग रहते हैं। तो ये लेह का है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? हमारा A सही है और हमारा C सही है, B हमारा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A एंड C। ऐसे करके कूट में आपको बताना होता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये देखिए B क्या लिखा है कि इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मोटी मतलब मिट्टी से बहुत लीपते हैं और इन घरों की छतें जो हैं वो कटीली झाड़ियों से बनते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी बहुत पड़ती है। ये तो आप तुरंत बता लोगे। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश बहुत कम होती है और छतें जो हैं वो कटीली झाड़ियों से बनते हैं। इनकी जो दीवारें हैं वो मिट्टी से लीपते हैं। तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही है। दूसरा देखिए ये वाला कि यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? जहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है, तो वो तो आपको पता ही है असम। इसीलिए तो 10 से 12 फुट ऊंचाई पर हम इसके घर बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा सही है। चलिए ये वाला पॉइंट भी आपको अपने कॉपी में नोट करना है, क्योंकि ये पूछा हुआ है। ये वाला 4, एस्किमो जनजाति है, ये अपने घर जो है इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों जो है एस्किमो जनजाति अपने घर का जो निर्माण है वो घर का देखिए इग्लू का निर्माण बर्फ से क्यों करते हैं? आप मुझे बताइए बर्फ से क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है? तो पहला देखते हैं। पहला लिखा है कि बर्फ की दीवारों के बीच यहाँ पर देखिए मौजूद हवा जो है वो अंदर की गर्मी बाहर जाने से रोकती है। दूसरा है कि बर्फ मुफ्त में मिलती है या फिर अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी? जी नहीं, मुफ्त की वजह से नहीं। दुर्गी क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, ये भी रीज़न नहीं है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, ये भी नहीं है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो बर्फ की दीवारें होती है ना मोटी मोटी सी, ये देखिए ऐसे, इसके जो बीच मौजूद जो हवा है, यहाँ पे बीच में मौजूद होते हैं हवा, ये क्या करते हैं अंदर जो घर है, यहाँ पे मान लो घर है, ये अंदर की जो गर्मी है ना उसको बाहर जाने से रोकते हैं। यही इसका रीज़न है। तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर A वाला सही है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए मैं एक एक टॉपिक वाइज आपको करा रही हूँ, सो दैट आपका टॉपिक भी क्लियर हो, साथ में आप प्रीवियस ईयर पेपर भी करें। ठीक है, देखिए नीचे दिया गया वाक्य पढ़ना है और आपको बताना है कि ये छात्र जो है ये अब किस गांव में रहता है, किसके बारे में बता रहा है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि मैं गांव से आया हूँ और हमारे गांव में तीव्र वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर जो है धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर, देखिए मीटर में भी पूछ सकता है, जो कि 10 से 12 फुट होते हैं के बने होते हैं। इन्हें मजबूत 5 जो है बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यहाँ पर बांस छूट गया है, यहाँ पर देखिए बांस, क्योंकि बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आप बताइए जो अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं,
3 से 3.5 मीटर और 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं और बांस के खंभों पर बनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ये कौन सा है, आसाम है। आसाम से बहुत क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ हाउस पढ़ा दिए। टाइप्स ऑफ हाउस पढ़ाने के बाद इससे जो भी क्वेश्चन बनता है वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो अब आपका टॉपिक भी क्लियर, क्वेश्चन आंसर भी क्लियर, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे सारे टॉपिक्स को। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और 2 बजे आपकी CDP की क्लास हुई है जिसमें मैंने वाइगॉस्की पढ़ाया था, वो भी ज़रूर देखना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।